ये हूँ मैं प्रेडेसेसर के सीजन 1 के मेरे सबसे बिगेस्ट एनिमी के साथ। एंड अब हम बन चुके हैं टीममेट। मतलब आप देख सकते हो मेरे 14 हार्ट हो चुके हैं एंड हम दोनों के पास डायमंड कार मार चुका है। दो स्टैकेड नेटरेड प्लेयर्स के साथ एक जगह पे फंस चुका हूँ एंड मेरा रिस्पॉन भी सेट हो चुका है। तो क्या मैं बच पाऊंगा? स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ पैराडाइज एसएमपी के सीजन 1 के मेरे सबसे बिगेस्ट एनिमी के साथ। एंड अब हम बन चुके हैं टीममेट्स। बट कैसे हुआ यार, हम सबसे बिगेस्ट एनिमी थे, अब टीममेट्स कैसे बन चुके हैं? ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को आगे देखना होगा। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ पूरी बात। तो यार आपको याद होगा पिछले एपिसोड में हमने एक शुभम नाम के बंदे को टीममेट में बनाया था और उसको सामान भी दिया था एंड उसको बचाने के चक्कर में मैंने एक बार मरा भी था, क्योंकि वो सीजन 1 में हमारा बहुत अच्छा टीममेट रह चुका था। तो इसलिए मैंने उस पर भरोसा किया एंड उस बंदे के साथ हम ग्राइंडिंग कर रहे थे, तभी आर्टिक फ्लेम हमें वीसी बुलाता है एंड बोलता है कि उसको हमारी टीम ज्वाइन करनी है। यस, आर्टिक फ्लेम खुद हमारी टीम ज्वाइन करना चाहता था। ये बात तो हमें कुछ हजम हुई नहीं, तो हमने बहुत टाइम तक उससे बातचीत की एंड फिर हमें पता चला कि सच में भाई उसकी टीम छोड़ना चाहता है, क्योंकि भाई सीजन 1 में जो टीम्स थी वो चाहता है कि अब कोई नई टीम्स बने, इसलिए उसने अपनी टीम छोड़ के हमारी टीम ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो हम दोनों भाई बस आराम से घूम रहे थे, क्योंकि भाई शुभम जो था वो पता नहीं कहाँ चला गया था एंड उसने मुझे भाई बोला कि वो हमें कॉर्ड्स दे रहा है और उसने दिए भी एंड उस कॉर्ड्स पे जाने को बोला। बट वो कॉर्ड्स 10-12 हज़ार ब्लॉक दूर थे। तो मुझे आर्टिक को लगा कि शायद ये गलत कॉर्ड हो गए, तो हम उसके सही कॉर्ड्स का इंतजार कर रहे थे। ना ही वो वीसी आ रहा था, ना ही हमारे साथ चैट में बात कर रहा था एंड भाई बहुत टाइम तक वेट करने के बाद आर्टिक फ्लेम ने कुछ ये कहा, चलो हम लोग मिलके एक अलग टीम बना लेते हैं। अगर आर्टिक फ्लेम खुद बोले कि हम लोग एक टीम बनाना चाहते हैं एंड कोई बंदा मना करेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यस, मैंने हाँ बोल दिया एंड हम लोग बन चुके थे एक टीम एंड हम लोग एक्सप्लोर ही कर रहे थे एंड एक विलेज में भी हम गए थे और हमने सोचा था हम वहाँ पर बेस बनाएंगे, बट वहाँ पर हमने बनाया नहीं, क्योंकि भाई जब वहाँ पर थे तब आर्टिक ने बोला कि हमारी हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि भाई बाकी प्लेयर्स नेदरराइट पे आ चुके थे और हमारे पास अभी अच्छा डायमंड का आर्मर भी नहीं था। एंड फिर आर्टिक बोलते हैं कि भाई उसका एक पुराना बेस था जहाँ पर अभी भी सामान हो सकता है और अगर वहाँ पर सामान हुआ तो हम फुल्ली स्टैकेड हो जाएंगे, मतलब डायमंड में, ठीक है। तो उसने बोला हम वहाँ पर चलते हैं एंड हम वहाँ पर गए भी। उसके बाद आर्टिक ने मुझे एक जगह पे गड्ढा खोदने का काम दिया एंड वो कहीं पर तो गया एंड भाई इतना सारा सामान लेके आना भाई, मतलब आप देख सकते हो मेरे 14 हार्ट हो चुके हैं एंड हम दोनों के पास डायमंड कार मार चुका है। मेरा मैक्स एन्चेंट नहीं है, मतलब उसका तो होगा शायद, मुझे नहीं पता। एंड भाई उसने मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी दिए एंड उसने बोला हम यहाँ पर एक बंदे को ट्रैप करने वाले हैं। ये एकदम बेसिक सा ट्रैप है। आपको यहाँ पर जो होल दिख रहा है वो आई थिंक 60 ब्लॉक डीप होगा। यस, तो हम उसको वहाँ पर गिराएंगे जिससे उसका टोटम पॉप हो, अगर उसके पास हुआ तो। एंड उसका बाद आर्टिक नीचे जाके उसको मार देगा, जिसके लिए हमने एक अलग रास्ता बना रखा है। तो एकदम बेसिक सा ट्रैप है, बस इससे हम किसी स्टैकेड प्लेयर को मार सकते हैं, ये हमें देखना था। एंड उसका भी उसने मुझे पोशंस दिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वहाँ से मतलब भाग ना सकूँ या उससे लड़ सकूँ। एंड उसके बाद हमें हमारा प्लान अभी करना था एग्जीक्यूट। तो लेट्स गो। ओके, स्टॉप द वीडियो। तो गाइस इसके बाद मुझे कुछ चीज़ों से गेम से जाना पड़ता है, लेकिन आर्टिक अकेले ही भाई उस लुखा ब्रदर को भाई मार देता है। यस, शायद 1 या 2 बार मारा होगा एंड उसके बाद मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता हूँ। तो गाइस मैं अभी ट्रैप हो जाता हूँ 2 बंदों के साथ एंड वो दोनों ही बंदे मेरे पुराने टीममेट्स थे सीजन 1 के एंड उन्होंने मुझे ट्रैप कैसे किया। तो भाई मैं एक बंदे से जा रहा था मिलने के लिए एंड रास्ते में रात होने की वजह से मैं ज़मीन में गड्ढा करके सो गया भाई अपने बेड पे एंड भाई मुझे ब्लॉक्स टूटने की आवाज़ आई। तो जैसे मैं उठा मैंने देखा वो दोनों बंदे आ चुके हैं। अब मैं 2 स्टैकेड नेटरेड प्लेयर्स के साथ एक जगह पे फंस चुका हूँ एंड मेरा रिस्पॉन भी सेट हो चुका है। तो क्या मैं बच पाऊँगा? यस भाई मैं बच सकता था, क्योंकि बस मुझे वहाँ पर बेड तोड़ना था एंड मैंने वही किया। मैंने कोशिश की एंड थोड़ी बहुत मेहनत के बाद फाइनली मैंने बेड तोड़ दिया, बट मेरे कुछ हाथ चले गए यार, लेकिन कोई नहीं, क्योंकि मैं बच चुका था उन बंदों से। मैं तो उन बंदों से बच चुका था एंड मेरे कुछ हाथ भी गए थे एंड मेरा सामान भी, बट उन लोगों के बचने के चांसेस अब 0 हो चुके थे। तो यार फटाफट से मैंने अपने टीममेट्स को बुलाया, क्योंकि मेरी एंडर चेस्ट के अंदर मैंने अपने लिए एक अच्छा सा आर्मर रखा हुआ था, मतलब एन्चेंटेड नहीं था, बट कोई बात नहीं यार। एंड उसके बाद हमने हमारे तीसरे टीममेट शिवांश को भी यहाँ पर बुला लिया एंड भाई उसको डायमंड आर्मर दिया। एंड अभी मैं और शिवांश कमज़ोर थे, क्योंकि भाई हमारे पास अच्छा आर्मर नहीं था एन्चेंटेड, बट आर्टिक के पास अच्छा खासा आर्मर एंड पोशंस भी थे। तो जैसे ही वो लोग बंदे आए भाई दोनों के दोनों, तो हम दोनों को उसने बोला कि वो हम लोग यहाँ ही रहे वरना हम मर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों अभी उन दोनों से फाइट नहीं कर सकते थे। बट उसके बाद तो भाई ऐसी चीज़ हुई ना जो मैंने बिल्कुल सोची ही नहीं थी। मतलब भाई आर्टिक ने एक बंदे को मारा जो था हमारा शुभम एंड उसके बाद जैसे इंटरफ्लोर भाई उसने उसको भी मार दिया। यस, आर्टिक ने 2 नेटरेड प्लेयर्स को अपने डायमंड आर्मर से मार दिया विथ उसके पोशन का यूज़ करके। एंड भाई अभी हमारे पास इतना ज़्यादा स्टफ आ चुका था कि हमें कोई मार तो नहीं सकता था। उसके बाद हमने एक जगह सुंडी एंड वहाँ पर अपना सामान बांट लिया। तो भाई देखो मेरे को मिला आधा नेटवर्क का आर्मर एंड सारे टूल्स एंड हमारे आर्टिक भाई को पूरा मिला, क्योंकि भाई उन्होंने सारी मेहनत की है, तो ये तो बनता है। एंड मेरा आर्मर ऑलमोस्ट भाई पूरा मतलब स्टैकेड था, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन 4 थी बस जूतों के अलावा। एंड मैंने अपना एक्स्ट्रा आर्मर अंदर रख दिया एंड हमारे शिवांश को मिला एक ट्राइडेंट ओपी वाला एंड और भी बहुत सी चीज़ें।
एंड मेरे पास वो भी है एंड ये एन्चेंटेड एप्पल मुझे हमारे आर्टिक भाई ने दिया है। तो अभी हम तीनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके थे, जो क्योंकि जिन बंदों के पास नेदर आर्मर था वो हमने ले लिया था एंड ऐसे हम बन गए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ पैराडाइज SMP।